जय सिया राम। आज हम बात करेंगे मणिद्वीप के बारे में। तो ये मणिद्वीप लोक आखिर है कहाँ? देवी भागवत पुराण, महाभागवत पुराण में मणिद्वीप लोक का वर्णन आया है। तो कथा तब शुरू होती है। एक बार नारायण ऋषि प्रलय आने के बाद नारायण मुनि, जिन्हें नारायण भी कहा जाता है, विष्णु जी, प्रलय आने के बाद सागर के ऊपर विराजित होते दिखते हैं। तो उन्हें ये ख्याल आता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे अंदर समाहित है, जिस शक्ति के कारण ये सब हुआ है। तो उन्हें एक देवी, आकाश से एक देवी की आवाज आती है। वो देवी ललिता देवी के नाम से भी जानी जाती हैं और भुवनेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, इनके नाम से जानी जाती है। वो देवी वहाँ पे चतुर्भुज रूप में नारायण के सामने प्रकट होती है और नारायण को अपने बारे में बताती है। तो एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तपस्या में लीन थे। तो एक रथ आता है। ये तीनों उस रथ पे विराजित हो जाते हैं और वो रथ इन्हें मणिद्वीप की ओर ले जाता है। तो जब ये वहाँ मणिद्वीप में जाते हैं तो इन्हें अपने जैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काफ़ी ब्रह्मांड में एक त्रिदेव होते हैं, लेकिन मणिद्वीप में इन्हें असंख्य त्रिदेव दिखे। तो मणिद्वीप में जब ये पहुंचे तो मणिद्वीप के चारों ओर अमृत का सागर था। अब ये आगे बढ़े। जब ये मणिद्वीप के अंदर गए तो इन्हें नवरत्न, पता नहीं अनेकों रत्नों से सुशोभित भव्य महल दिखे। सुंदर सुंदर वन दिखे जिनमें अनेकों कल्प वृक्ष थे। आसमान काफी साफ था। ये मणिद्वीप पुराणों में शिवलोक, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताया गया है। अब ये आगे बढ़े त्रिदेव। तो इन्हें एक भवन दिखा जो बहुत बड़ा था और काफ़ी चमक रहा था। वो भवन कहने में 1000 योजन चौड़ा था। अब इन देवताओं ने उस भवन के अंदर माता त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें भुवनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, को देखा और उन माता भुवनेश्वरी ने इन त्रिदेवों को बताया कि मैं ही गोलोक में श्री राधा हूँ, मैं ही शिवलोक में पार्वती हूँ, मैं ही वैकुंठ में लक्ष्मी हूँ और मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही मूल प्रकृति हूँ। त्रिदेवों ने उन भुवनेश्वरी के दाईं ओर 5 मुखों वाले महादेव को देखा, जिनके हर मुख पर त्रिनेत्र थे और 4 भुजाएं थी। एक भुजा में त्रिशूल लिए थे और दूसरी भुजा में कुल्हाड़ी, और उनके शीश पर अर्धचंद्र था।
और वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। माता त्रिपुरा सुंदरी भुवनेश्वरी जिन्हें कहा जाता है ने लाल वस्त्र ग्रहण किए हुए थे और उनके चेहरे पे अलौकिक तेज था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब मणिद्वीप का ये दृश्य देखा तो उन्हें समझ आया कि मूल प्रकृति ही सभी ब्रह्मांडों का कल्याण करती है। मूल प्रकृति ही प्रलय के बाद मनुष्य जो माता देवी की पूजा करते हैं उनको बचाती है। जो कोई भी व्यक्ति माता की आराधना करता है वो मृत्यु बाद इस लोक में आता है और इस लोक में आने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मणिद्वीप के बारे में शास्त्रों में बहुत ही कम बताया गया है। जितनी कथा हम आपके लिए ला सकते थे हम लाए। आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।